हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को बताएंगे केवट की मुक्ति कैसे हुई, केवट कौन था। चलिए, आप लोगों को बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कोई भी महात्मा बनता है, साधु बनता है या ऋषि बनता है तो वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, और लीन हो जाता है तो उसका लास्ट उद्देश्य क्या होता है कि हमारी मुक्ति मिल जाए, इस मृत्यु लोक में न आना पड़े। तो कैसे नहीं आना होता है ये आप लोगों को हम आज बताएंगे। केवट कौन था, चलिए आप लोगों को बताते हैं केवट कौन था। एक बार एक ऋषि थे, उनका एक शिष्य था, वो भी ऋषि था। ऋषि चले गए किसी तीर्थ स्थान, धार्मिक स्थल पे 1 साल के लिए, और वो अपने चेला से कहे कि तुम चेला जो भी हमारे कुटिया में आएगा उसकी सेवा करना, उसको भोजन बना के कराना, और करान करके उसकी सेवा करना, उसका देख रेख करना। और चले गए। लेकिन जो उनका चेला था वो चेला बहुत आलसी था, कोई काम करना नहीं चाहता था, कोई किसी प्रकार का सेवा करना नहीं चाहता था। तो जब वो चले गए तो एक बार ऋषि से मिलने कई महात्मा आए उनके कुटिया में, और उनके जब कुटिया में आए तो कहे कि हमको ऋषि महात्मा से मिलना है। तो पहले ही रोने लगा, इसलिए रोने लगा कि हम जब रोएंगे तो हमको काम नहीं करना पड़ेगा, इन लोगों को बना के भोजन नहीं कराना पड़ेगा, इन लोगों का सेवा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए बहुत तेजी से रोने लगा। और जब वो रोने लगा, कहा कि अरे महात्मा जी, अब क्या बतावें, हम तो यहाँ इसलिए बैठे हैं कि गुरु महात्मा का आदेश है कि आपके कुटिया की रक्षा करें, और गुरु महात्मा तो हमारे वर्षों पहले मर गए। तो ऋषियों का बहुत दुख हुआ, और ऋषि लौट के अपना दूसरे स्थान पे जाने लगे। और जाते समय देखे रास्ता में वही ऋषि मिल गए जो कहे थे कि हमारी सेवा के जो भी कुटी में आएगा उनकी सेवा करना। तो ये लोग ऋषि देखे और उनसे मिलने लगे और कहे कि आपका तो मृत्यु हो गया था। तो उसने कहा कि आपको कौन बताया? तो कहा कि आपका चेला जो कुटी में रहता है वहीं हमको बताया कि आपका मृत्यु हो गया है। ते बहुत नाराज हुए और आए, उनको श्राप दे दिए कि जाओ, तुम जो भी आज तक धर्म किए हो, जो भी तपस्या किए हो, वो तुम्हारा नाश हो जाएगा। और ये बहुत जब ये तपस्या दे दिए तो बहुत गिड़गिड़ाने लगा, बहुत रोने लगा, उनका पैर पकड़ लिया, कहा गुरुजी हमको माफ़ कर दीजिए। तो कहे कि ठीक है, तुमको माफ़ी तभी मिलेगी जब भगवान विष्णु के पैर पकड़ोगे, और पैर पकड़ने के बाद ही तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। तो दूसरे जन्म में वो कछुआ का रूप धारण किया और क्षीर सागर में, समुद्र में एक बहुत बड़ा कछुआ बन गया। वहां भगवान विष्णु सोए थे, लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही थी, शेषनाग के नीचे सोए थे। तो गया उनके पैर के तरफ से और कहा कि आज मैं भगवान का पैर जरूर पकड़ूंगा क्योंकि हमारी मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब वो पैर के पास जाए तो लक्ष्मी जी उठा कर फेंक दे, बहुत दूर चला जाए। फिर वो सोचा कि अब पीछे के तरफ से जाएंगे, पीछे के तरफ से जाएंगे और उनका भगवान का पैर हम जाकर के पकड़ लेंगे, हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो जब पीछे तरफ से जाए तो शेषनाग ऐसा फुफकारा मारे कि कई कोसों जाके गिरे। उस जन्म में भी उसको भगवान का पैर छूने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। और फिर वो तीसरा जन्म लिया, और तीसरा जन्म लिया केवट का। तो केवट जब त्रेता युग आया तो भगवान राम पैदा हुए, और तब वो केवट के रूप में पैदा हुआ और जाके भगवान के पैर पकड़ा, तब उसको मुक्ति मिली। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो आप काम करना चाहते हैं, जो आपने मन में सोच लिया है, वो काम जरूर होगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हमको सफलता नहीं मिल रही है तो हम निराश होकर बैठ जाएं, अगला काम न करें। सफलता जरूर मिलेगी यदि जिस काम को आप करना चाहते हैं उसमें निष्ठापूर्वक लगे रहें, मन से लगे रहें, तो सफलता एक दिन मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये हमारा मानना है। चलो, वीडियो ये आप लोगों को कैसा लगा? अगले वीडियो में अगले कुछ कहानी, अगले कुछ बीमारी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।